अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रद्दिल हाथ का सिलसिला जारी व सारी है। बाज़ ऐसे सवालात जो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं उनको यहाँ पर बयान करके उसका जवाब दिया जाता है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ चीज़ें देख रहा था तो मेरे सामने एक पोस्ट आती है जो मामूलन आप ये देखें कि रोशन फ़िक्र हैं या एथिस्ट हैं, दीन से बेज़ार हैं, इस किस्म के अफराद जब दीन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारी बचगाना गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जिनसे पता चल रहा होता है कि दीन की हकीकत, दीन की जो असल है उसको अच्छे तरीके से नहीं जानते, उसकी निस्बत जहालत रखते हैं। और फिर उनसे उनकी जब वो गुफ्तगू देख रहे होते हैं और पढ़ रहे होते हैं तो हमारे बाज़ औक़ात दीनदार, जो दीनदार से मेरी मुराद यहाँ पर ऐसे जवान हैं कि जो अभी खुदा का इनकार नहीं किए हुए हैं, खुदा को मानते हैं, खुदा के दीन को मानते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अपनी जब वो गुफ्तगू करते हैं और तहरीर लिखते हैं या इस किस्म की स्पीच करते हैं तो नज़र आता है कि नहीं, इनके अंदर भी अभी कमज़ोरियाँ मौजूद हैं दीन की निस्बत। और फिर सही तरीके से ना साइंस को पढ़ा है, सही तरीके से ना दीन को पढ़ा है, सही तरीके से ना फ़लसफ़े को पढ़ा है। तो वो कमियां जो रह गई स्टडी के अंदर, उसकी वजह से बाज़ नताइज जो ये लेते हैं वो गलत होते हैं। मसलन एक मतलब जो ये कहा जाता है वो ये कि साइंस जो है और दीन जो है इनको आपस में मुकायसा जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। या मसलन इस सूरत में भी कहा जाता है कि साइंस जो है वो बेहतर है दीन से। क्यों? इस वजह से कि साइंस के जो दावे हैं उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, वो टेस्टेबल हैं, लेकिन दीन के जो दावे हैं वो टेस्टेबल नहीं हैं। अच्छा, अब जब ये दावा कर रहे हैं तो अब देखा ये जाएगा और देखना ये चाहिए कि टेस्टेबल से आपकी क्या मुराद है। तो जाहिर सी बात है, जब वो डेफिनेशन करेंगे कि टेस्टेबल होने से क्या मुराद है तो वो यही कहते हुए नज़र आएंगे, देखें जी साइंस ने दावा किया तो अब वो लेबॉर्ट्री के अंदर जाते हैं, मुख्तलिफ़ जो हैं वो टूल्स जो हैं टेक्नोलॉजी से मरबूत उनसे इस्तेफ़ादा करते हैं और साबित करते हैं, देखें जी हमने जो कहा है वो इस तरीके से ये नज़र आ रहा है। कायनात के अंदर बाज़ चीज़ों के अंदर दावे जो किए हैं उसको साबित किया, या इसी दुनिया के अंदर जो ज़मीन पर ही रहते हुए बहुत सारी चीज़ों के दावे करते हैं और फिर उसको साबित कर देते हैं और इंसान अपनी आँखों से उनको देख रहा होता है, उनकी तस्दीक कर रहा होता है। तो टेस्टेबल होने से मुराद पर इसका मतलब है साइंटिफिक तौर पर टेस्टेबल हैं। तो अब जब दीन के बारे में कहा जाता है कि इसके दावे जो हैं वो टेस्टेबल नहीं है, तो यहाँ भी वो ये तवक्को रख रहे हैं कि दीन के भी जो दावे हैं वो साइंटिफिक तौर पर टेस्टेबल होने चाहिए। मसलन अगर खुदा के होने का दावा किया जा रहा है, अगर दीन के अंदर फरिश्तों का दावा किया जा रहा है, अगर मसलन कुछ और हकीकतों के बारे में बात की जा रही है तो कहें कि ये टेस्टेबल होने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं टेस्टेबल नहीं है। तो अब यहाँ पर इस बात की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि आपने अगर एक मसले को हल करना है, उसको टेस्ट करना है, टेस्ट करने की मुख्तलिफ रविशें और अप्रोचेज़ मौजूद हैं। अगर आप साइंस के मैदान में हैं, नेचुरल साइंस के अंदर हैं, तो वहाँ पर आपने जो मसला भी साबित करना है वो आप साइंटिफिक अप्रोच को इस्तेफ़ादा करते हुए साबित करेंगे। उसमें आप अपने हवास को बुरुएकार लेकर आएंगे, जो देखे जाने वाली चीज़ों से मरबूत है उसको आप अपनी आँखों से देखकर तस्दीक करेंगे, जिनको सुनने के ज़रिए जिनकी तस्दीक की जानी चाहिए उनको आप उस ज़रिए से साबित करेंगे, जिनको लम्स करने के ज़रिए जो मैदान से ताल्लुक़ रखते हैं उनको लम्स करके आप जो है वो उसको साबित करेंगे। यानी आप अपने हवास का सहारा लेकर फिर उसको साबित कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे कि ये टेस्टेबल इस्तेमाल। लेकिन बाज़ औक़ात मसला जो है वो साइंस के मैदान का नहीं होता है, मसले की नोयत जो है वो इममटीरियल है। मसलन एक ऐसी हकीकत के बारे में बात हो रही है कि जो इममटीरियल, एक मुजर्रद चीज़ है, मादे से मावरा है, मेटाफिज़िक है, मावरा तबीआ से ताल्लुक़ रखती है। मसलन खुदा की जो फ़िक्र है, इसको साबित करने के लिए क्या है, आक़ल, अगर टेस्टेबल इसको बनाना है तो आक़ल की बुनियाद पर टेस्टेबल। अगर आक़ल के ज़रिए इसको साबित ना किया जा सके तो आप कहें कि ये टेस्टेबल नहीं है। ना कि ये कहना कि साइंस के अंदर तो बहुत सारे दावे किए जाते हैं वो तो टेस्टेबल हैं चूँकि हवास से दर्क हो जाते हैं, खुदा टेस्टेबल नहीं है चूँकि हवास से दर्क नहीं होता, बस नहीं है खुदा ना।
वो मसले की नोयत इमटेरियल है, उसकी हकीकत, और ये मटेरियल यानी उसके अंदर आप मैटर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैटर को जब आप टेस्ट करेंगे तो हवास से आप साबित करेंगे, लेकिन जो इमटेरियल है, जो मुजर्रद है, जो मावरा तबिया से ताल्लुक़ रखता है, तो यहाँ पर अब अक़ल आके साबित करेगी। तो टेस्टेबल हर मसले के अंदर अलग देखेंगे, मैदान को देखेंगे, ये मैदान साइंस का है या साइंस से हट कर है। मसलन रियाजी का है, मसलन 2 और 2 4 होते हैं, या मसलन आप इसके अलावा दूसरे जो मसाइल हैं, जैसे आप ज्योमेट्री के मसाइल को देख लें, अलजबरा को देख लें, और इस तरह के दूसरे मसाइल को देख लें, उनको जब आप साबित करते हैं, क्या आप लेबॉर्ट्री में जाके साबित कर रहे होते हैं उसको? तो जैसे रियाजी के मसाइल जो हैं वो साइंस के अंदर टेस्ट होने वाली चीज़ों की तरह नहीं हैं, बल्कि रियाजी के मसाइल को अक़ली बुनियादों पर परखा जाता है और फिर कहा जाता है हाँ ये है इस तरीके से, और साइंसी मसाइल को जो है वो आप उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके जो है, तजर्बा करके जो है उसको टेस्ट कर रहे होते हैं और फिर उसकी तस्दीक करते हैं अगर वो तजर्बा ठीक होता है। तो अब मुख्तलिफ़ नौइयत के मसाइल हैं, एक रियाजी है, एक साइंस है। अब कोई बंदा आकर कहे कि रियाजी के मसाइल तो टेस्टेबल नहीं है, और उसकी टेस्टेबल होने से मुराद क्या है, वो साइंसी रविशें हों, तो कोई भी आकिल इंसान जो है वो इसकी बात को नहीं मानेगा। वो कहता है ये तो जुदा मैदान है, इसका मैदान साइंस वाला नहीं है, इसको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको लेबॉर्ट्री में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, रियाजी के मसाइल को इसको अक़ली तौर पे साबित करेंगे। इसी तरीके से दीन के दावे की बात है, इसी तरीके से खुदाई फ़िक्र की बात है। तो वहाँ पर यह तकाज़ा करना कि हर मसला दीन का जो है वो टेस्टेबल हो साइंटिफिक अप्रोचेज़ के ज़रिए, साइंटिफिक मेथड के ज़रिए, ये तकाज़ा जो है वो गलत है। हाँ, दीन ने बाज़ जो दावे किए हैं इस दुनिया के बारे में, जो कि साइंसी नौइयत के हैं, इस कायनात की बाज़ हकीकतों से पर्दा उठाया है। हैं आयात बहुत सारी कि जो इस कायनात से मरबूत हैं, आसमान के बारे में बात की है और इस तरीके से दूसरी चीज़ें बात की हैं। अगर वो साइंसी नौइयत की हैं, जो कि हैं, तो वहाँ पर फिर उसको टेस्ट करने की जो है वो ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा जाए कि कुरान चूँकि यकीनी तौर पर खुदा की किताब है, अगर कोई तशकीक करते हैं कि ये खुदा की किताब नहीं है तो वो एक अलग मसला है, उसको वहाँ से एतराज़ात का उनका जवाब दिया जाएगा। अभी हम फ़र्ज़ ये कर रहे हैं कि वो एतराज़ के जवाब हमने दे दिए हैं और जो कि दिए गए हैं, मुतअद्दिद किताबें लिखी जा चुकी हैं, डिबेट्स हो रही हैं, और कोई भी अभी तक 100% ये बात साबित नहीं कर सका कि कुरान जो है वो खुदा की किताब नहीं है। जो एतराज़ात किए जाते हैं बेबुनियाद हैं, और इसके ऊपर तफसील से बात हुई है उलमा की तरफ से। इंशाअल्लाह इन दुरूस के अंदर भी तफसील से हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और कुरान पर होने वाले एक एक एतराज़ का जवाब देंगे, खुसूसन साइंस के मैदान पर। साइंस के मैदान में भी कुरान के आयात के ऊपर जो एतराज़ किए गए उनके जवाब जो हैं वो इन दुरूस के अंदर भी दिए जाएंगे, तो मालूम हो जाएगा कि वो एतराज़ात बेबुनियाद हैं। तो बस क़त्ई है कि ये कुरान इलाही किताब है। जब इलाही किताब है और खुदा एक दावा कर रहा है और आज की साइंस अभी उसको कश्फ नहीं कर पा रही है, तो अब साइंस के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो आकर कहे कि ये कुरान गलत है, बल्कि वो ये कह सकता है कि साइंस अभी इसकी तस्दीक नहीं कर पा रही है, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि साइंस चूँकि अभी इस कुरान की बताई हुई बात को साबित नहीं कर पा रही है, बस कुरान गलत है। ये नहीं, ये अथॉरिटी साइंस के पास नहीं है, क्योंकि साइंसदान ख़ुद इस बात को मानने वाले हैं, मानते हैं कि साइंस जो है वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। तो जैसे जैसे तरक्की करती जाती है वैसे वैसे हकीकतों से पर्दा उठता जाता है। तो कुरान के अंदर मौजूद जो साइंटिफिक मसाइल हैं उनकी साइंस ने बाज़ जगह पर तस्दीक कर दी है, अगर बाज़ जगह पर तस्दीक नहीं कर पा रही है तो वो साइंस की महदूदियत है, कुरान की नहीं। हाँ, दूसरी तरफ से दीनदारों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक जो कुरान के बयान करदा मसाइल हैं उसको आज की साइंस के साथ ना परखें और ऐसी तफसीरें ना करें जो अक़ल से जो है दूर हों और अक़ल उसको कबूल ना करती हो। तो इस किस्म की चीज़ें इंशाअल्लाह जब साइंस और दीन का राब्ता और कुरान का राब्ता इसके ऊपर गुफ्तगू होगी तो वहाँ पर तफसील से इस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह दलाइल के साथ। बस नतीजा ये निकलता है कि टेस्टेबल होना
ये हर मोरिद में फ़र्क करता है, हर मैदान में फ़र्क करता है। अगर साइंस का मैदान है, टेस्टेबल का एक माना है कि उसको साइंटिफिक मेथड के ज़रिए जो है वो टेस्ट किया जाए। अगर रियाजी का मैदान है तो वहाँ पर उसको क्या किया जाएगा, अक़ली तौर पर टेस्ट किया जाए और उसको साबित किया जाए अक़ल के ज़रिए। तो दीन का भी इसी तरीके से है कि दीन के दावे जो हैं वो अक़ल के साथ मरबूत हैं, अक्सरियत बाज़ हैं। अगर इस दुनिया से मरबूत है साइंटिफिक तौर पर, साइंस के मैदान में आके दावे किए गए तो उसको साइंस के ज़रिए ही साबित किया जाएगा और साइंस से हट कर जो है वो उस दावे को जो है वो बयान नहीं किया जाएगा या यकीनी तौर पर नहीं कहा जाएगा कि ये इस तरीके से है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इंशाल्लाह जब दीन और साइंस के ऊपर गुफ्तगू होगी तो वहाँ पर तफसील से बाज़ मतालिब ज़िक्र होंगे। लेकिन अभी नुक्ता जो ये बयान करना था कि ये बाज़ औक़ात मुग़ालता जो किया जाता है ये गलत है। टेस्टेबल होना हर मैदान में अलग अलग है। तो दीन का जो दावा है, खुदा की जो फ़िक्र है वो अक़ली बुनियादों पर होती है और अक़ल के ज़रिए परखी जाएगी। और बाज़ चीज़ें जो हैं वो पैगंबर की बताई हुई बातों पर डिपेंड करती हैं। चूँकि अक़ल उन जुज़ियात में नहीं जा सकती है तो हम फिर पैगंबर की सीरत को देखते हैं, पैगंबर की अहादीस को देखते हैं, वहाँ से बाज़ हकीकतों को लेते हैं और जो चीज़ें नेचुरल साइंस से ताल्लुक़ रखती हैं हम साइंसी मेथड के ज़रिए ही उस बात को जो है वो कबूल करते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ को कबूल नहीं करते साइंस के मैदान में। लेकिन अगर अक़ली नौइयत की तो अक़ल के ज़रिए कबूल करते हैं। अगर वो नकली नौइयत की हो यानी रिवायात से ताल्लुक़ रखती हो, सीरत से ताल्लुक़ रखती हो तो फिर हम उसी से लेंगे। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि एक मेथड को हर जगह पर अप्लाई करना है। ये इंसान कोई भी अगर हो और इल्मी दुनिया से वाकिफ़ हो इस किस्म की गलती नहीं करता। और फिर बाज़ एथीस्ट या बाज़ रोशन फ़िक्र अगर इस किस्म का काम करते हैं तो वो जहालत पर मबनी है। अगर वो थोड़ा सा अपने मुताले को गहराई में लेकर जाएं तो वो इस किस्म की गलतियाँ नहीं करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।